आज हम लोग सीखेंगे हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला में टोटल कितने अक्षर होते हैं? 52। तो हम लोग आज लिखेंगे हिंदी वर्णमाला। क्या सीखेंगे? हिंदी वर्णमाला। लिखो अपना अपना कॉपी में लिखो लिखो लिखो। सब लिखो जिसको आता है। हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला लिखो, हिंदी वर्णमाला। अब हिंदी वर्णमाला में टोटल कितने अक्षर होते हैं? तो हिंदी वर्णमाला में टोटल 52 अक्षर होते हैं। तो नंबर 1 लिखो क्या? हिंदी वर्णमाला में टोटल 52 यानी 52 अक्षर होते हैं। अक्षर होता है। हिंदी वर्णमाला में टोटल 52 अक्षर होता है। 52 अक्षर होते हैं। हिंदी वर्णमाला में टोटल 52 अक्षर होते हैं। अब 52 अक्षर को 5 भागों में डिवाइड किया गया है। 52 अक्षर को 5 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, बांटा गया है। तो नंबर 1 नंबर में क्या है? व्यंजन। व्यंजन व्यंजन है कितना? 33। ये 33 क्या है? व्यंजन है, यानी 33 तो व्यंजन है। अब व्यंजन में कौन कौन है? जैसे क से लेकर के, ये है क से लेकर के अंग तक व्यंजन। दो है टोटल हिंदी व्यंजन, यानी कि क से लेकर के अंग तक ये हो गया क व्यंजन। इसमें लिखेंगे क, ख, ग, घ, अंग। ये जो हो गया, ये हो गया क व्यंजन। इसमें कितना हो गया? 1 2 3 4 5 8 हो गया। अब उसके बाद यहाँ से च व्यंजन, च, क, ज, घ, ञ। ये हो गया च व्यंजन। इसमें भी 5, इसमें 5, इसमें भी 5। उसके बाद बखा हो गया, चचा हो गया। उसके बाद ट, अब इसमें भी है 5 तो। ये हो गया ट व्यंजन। 5 तो इसमें भी है। ट हो गया। उसके बाद ट, ये हो गया ट व्यंजन। इसमें भी 5 तो। कितना हो गया? 20 हो गया। उसके बाद इसमें भी 5 तो। इसमें भी 5 तो। ये हो गया क्या? क व्यंजन। अब योर अलग लिखेगा, योर अलग यो र ल व तालब क मदम क दम क
6 8 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये 33 हो गया क्या व्यंजन। 5 10 15 20 25 25 और 8 25 और 8 कितना हो गया 33। इसके बाद नंबर 2 33 हो गया। ये 33 को क्या कहता है। ये 33 को क्या बोलता है। ये 33 को हाँ वर्णमाला में टोटल व्यंजन बोलते हैं इसको। व्यंजन। हाँ ये 33 हो गया क्या व्यंजन। क से लेकर के यरोलवा में ह तक, यहाँ तक, क से लेकर यहाँ तक, ये हो गया 33 व्यंजन। इसको क्या बोलते हैं व्यंजन। व्यंजन। हाँ ये 33 बोलते हैं व्यंजन। उसके बाद 11 आता है क्या स्वर। अब स्वर व्यंजन नंबर 2 में लिखो स्वर व्यंजन। स्वर व्यंजन स्वर व्यंजन। स्वर व्यंजन में कितना आता है 11। स्वर व्यंजन में कितना आता है, कितना आता है 11 बोलना है। इसमें लिखो स्वर में लिखो और आकार अकार इकार अकार नुकार री 1 2 3 4 5 6 7। अब 8 में होगा ये, उसके बाद होगा आय, उसके बाद ओ और उसके बाद आओ। अब देखो इसमें 11 हुआ कि नहीं हुआ। 11 कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 हो गया क्या स्वर। स्वर व्यंजन ओ आ हर्षई दुर्गई ये क्या है स्वर व्यंजन। हाँ 2 नंबर हो गया। अब 3 नंबर लिखेंगे। तीन नंबर में लिखेंगे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन यू अथा क संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन। अब संयुक्त व्यंजन में आता है कितना 4 आता है संयुक्त व्यंजन में। 4 अक्षर आता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में कितना अक्षर आता है 4। अब 4 को जानेंगे क्या क्या आता है। नंबर 1 में अक्षर त्र या और एक तो आएगा क्या स्र। जब किसी का नाम लिखेंगे श्री तो इसी को प्रयोग किया जाता है श्री। ये 4 हो गया क्या संयुक्त व्यंजन। अब कभी अगर बोलेंगे संयुक्त व्यंजन लिखो तो इसमें से लिखना है, ठीक है। इसको पहचान करना है संयुक्त व्यंजन को। 3 नंबर में लिखो संयुक्त व्यंजन। हाँ संयुक्त व्यंजन में है 4 और 4 क्या क्या है अक्षर तरफ क्या अस्र। ये हो गया क्या संयुक्त व्यंजन। अब नंबर 4 में लिखो दुगुण्य व्यंजन। दुगुण्य व्यंजन। हाँ दुगुण्य व्यंजन। दुगुण्य व्यंजन। दुगुण्य व्यंजन लिखो। हाँ अब इसमें आता है क्या जैसे इसको हम लोग पढ़ते हैं ड और इसको पढ़ते हैं ढ, पढ़ते हैं ना। इसको क्या पढ़ते हैं
द पढ़ते हैं ना, और इसको हाँ ध। लेकिन इसमें अगर एक बिंदी लग जाएगा और इसमें भी एक बिंदी लग जाएगा तो इसको बड़ी र भी पढ़ेंगे और ये ड नहीं रहेगा तब, ये भी तब ध नहीं रहेगा, यानी कि इसको ध बोलेंगे, ध। हाँ, इसको र का भी प्रयोग आता है इसमें। ये दोनों हो गया क्या, दुगुण्य व्यंजन। ये दोनों को याद रखना है। इसमें आ गया दो ठो, ये दो ठो हो गया क्या, दुगुण्य व्यंजन। 4 नंबर तक लिखा, लिखो, जिसको नहीं लिखा वो लिखो। नीचे वाला हो गया ना, इसको मिटा दे, और इसको मिटा देते हैं ना। अब एक लास्ट में बच गया है क्या, अयोग हुआ, यानी विसर्ग। ये रह गया नंबर 5। नंबर 5 में लिखेंगे अयोग हुआ। अब इसमें आता है कौन कौन, एक आता है अंग, इसमें भी दो ठो है, अयुग्मा में दो ठो है। इसमें लिखेंगे नंबर 1 में अंग, इसको बोलता है अनुस्वार। इसको क्या बोलता है, अनुस्वार। और नंबर 1 हो गया, और इसमें दूसरा वाला है क्या, विसर्ग, यानी अ। ये हो गया अ, इसको क्या बोलता है, विसर्ग। विसर्ग, अनुस्वार, विसर्ग। कितना तक लिखा, अब 2 ठो इधर हो गया, 2 ठो इधर हो गया, 4 ठो, और 4 ठो यहाँ पे, 8 ठो। अब टोटल को काउंटिंग करते हैं कि बाउंड होता है कि नहीं है। व्यंजन कितना लिखाए थे, 33। यहाँ पे लिखते हैं 33। पहले इसको हो गया सबका, नहीं हुआ तो चलो, व्यंजन में कितना लिखे थे, 33। इसको क्या बताए थे, व्यंजन। व्यंजन में क्या बताए थे, 33 ठो व्यंजन। उसके बाद स्वर कितना बताए थे, 11 ठो स्वर व्यंजन। स्वर व्यंजन ये कितना बताए थे, 11 ठो। हाँ लिखो, स्वर व्यंजन 11 ठो। उसके बाद क्या बताए थे, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन में कितना बताए थे, 4 ठो बताए थे। उसके बाद दुगुन में 2 ठो, दुगुन में कितना बताए थे, दुगुन्य व्यंजन। दुगुन्य व्यंजन में बताए थे कितना, 2। दुगुन्य व्यंजन में 2। और नंबर 5 में बताए थे अयोग्य। इसमें भी बताए थे क्या,
2 ठो। अब टोटल को जोड़ना है। 33 और 11 कितना होगा? 33 और 11 44। 44 हुआ ना? 44 और 4 48। 48 और 2 50। 50 और 2 52। तो हो गया ना टोटल 52। यानी हिंदी वर्णमाला में टोटल 52 अक्षर होता है, 52 अक्षर होता है। अब कभी अगर बोलेंगे कि व्यंजन क्या है और उसके बाद संयुक्त क्या है, संयुक्त व्यंजन क्या है, दुगुनीय व्यंजन क्या है, तो बता पाएगा ना? इसमें से पहचान कर पाओगे ना? हाँ, वो अगर आधा है तो लिखने का कोई जरूरी नहीं है। सिर्फ इसका इतना आता है कि 33 ठो आता है व्यंजन में, 11 ठो होता है स्वर में, संयुक्त में 4 ठो, दुगुनीय में 2 ठो और इसमें भी 2 ठो। याद रखना है। चलो अब इसमें से कोई किसी को आना है, हम बताएंगे। इसमें जो है व्यंजन में कोई भी 5 ठो व्यंजन लिखो। कौन लिख पाएगा? चलो 5 ठो व्यंजन लिखना है, कोई भी। चलो व्यंजन लिखो 5 ठो। 5 ठो व्यंजन कुछ भी। हो गया 5 ठो। अब इसमें आकर के कोई भी 3 ठो स्वर लिखना है। कौन लिखेगा? स्वर व्यंजन 3 ठो लिखना है। कोई भी स्वर व्यंजन लिखना है इसमें आकर 3 ठो। इसको आधा है स्वर व्यंजन, आधा है, आधा है लिखो स्वर व्यंजन। अच्छा चलो स्वर व्यंजन आज नहीं है, अभी पढ़ाए थे ना? हाँ तो 3 ठो लिखना है। अगर आधा है तो लिखो, गलत अगर नहीं आधा है फिर भी कुछ लिख सकते हो ना। 3 ठो लिखना है। चलो स्वर व्यंजन लिखो। तुम लोग को क्या समझ में नहीं आया? क्या हाल नहीं लिखोगे वो तुम जानोगे ना, हम बताए ना तुमको। स्वर व्यंजन तुमको पता है, वो तो लिखोगे, क्या तो लिखोगे तुम जानोगे ना। चलो संयुक्त व्यंजन कौन लिख पाएगा? कम से कम एक तो संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन हाँ, तो संयुक्त व्यंजन जो पढ़ाया ना उसमें से कोई भी एक तो लिखो। संयुक्त व्यंजन तुम तो लिखा है ना, दूसरा आदमी कोई भी लिखेगा ना। संयुक्त व्यंजन लिखो, संयुक्त व्यंजन कोई भी एक तो लिख दो। दुगुनीय व्यंजन को लिख पाएगा तुमको छोड़ करके? दुगुनीय व्यंजन कौन लिखेगा? दुगुनीय व्यंजन कौन लिखेगा? चलो चलो लिखो, दुगुनीय व्यंजन लिखो। नहीं हुआ, गलत हो गया। गलत हो गया। ये हो गया अयोग हुआ, इसमें से पढ़ाए थे। सर हम लिखते हैं सर। ये गलत हो गया। हम लिखते हैं। चलो दुगुनीय व्यंजन लिखो। तुम्हारा भी गलत हो गया। चलो और कौन है? और कोई लिख पाएगा? हाँ वही तो होगा, इसके नीचे में बिंदी लगेगा तब होगा ये सही, तब जाकर के होगा ये दुगुनीय व्यंजन। नहीं तो ये तो हो गया ढ, ढ हो गया, समझे? अच्छा चलो अयोगवा कौन लिखेगा? हाँ
कौन लिख पाएगा? हम सर चलो एक तो लिखो। अयुब का। चलो इसको क्या बोलता है? इसको क्या बोलता है? इसको क्या बोलता है? हाँ, इसको बोलता है अंग, यानी अनुस्वार। चलो तो आज का क्लास यहीं तक समाप्त करते हैं। चलो तुम लोग को याद नहीं रहा?